हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी संग्राम पर स्वागत है। और आज जो यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की जो होगी सामान्य ज्ञान की क्लास होगी, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं और आज की क्लास में ऐसा संशोधन किया गया है कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आएंगे। अगर आपको याद करना है तो इस क्लास को तक अंत तक जुड़े रहना। 44 क्वेश्चन आपको अंत तक पूरे लर्न करवा दिए जाएंगे, पूरे याद करवा दिए जाएंगे। पीडीएफ भी आपको दी जाएगी और पेपर तो यहीं से आएगा भाई साहब, पूरा पेपर फंस जाएगा क्योंकि सामान्य ज्ञान में हम लोग कुछ छोड़ेंगे ही नहीं। 6 मई की क्लास है तो अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आखिर इस क्लास में संशोधन क्या हुआ है, जैसे आप अभी हम जो क्वेश्चन 44 क्वेश्चन कराएंगे उनका जो है वन लाइनर फॉर्म भी आपको दे दिया गया है। वन लाइनर आप पीडीएफ ले सकते हैं और अंत में इसका रिवीजन भी कर सकते हैं, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। ये सारे 44 क्वेश्चन हैं जो आपको अभी हम क्वेश्चन के माध्यम से कराएंगे और वन लाइनर में आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ कहाँ लेंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है जहां से लोग जुड़कर तैयारी कर रहे हैं और टेलीग्राम लिंक है, वहां से भी आप जुड़कर जो है पीडीएफ ले सकते हैं। तो आपको कंटिन्यू तैयारी करते रहना है, जिसमें आपकी स्टडी संग्राम पूरी मदद करने के लिए तैयार है। और आपको ये पूरी पीडीएफ जो दी जा रही है, यहाँ पे 44 क्वेश्चन है, यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में आने निश्चित है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को और अंत तक जुड़े रहना, पूरा रिवाइज करवा देंगे, पूरा याद करवा देंगे। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आखिर आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है बताइए? अबुल फजल, मुल्ला दाऊद, गुलबदन बेगम, ख्वाद अमीर। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा इसे आपको बताना है। तो आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म पूछा गया है तो हमने पढ़ा रखा है सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास में। मास्टर क्लास अगर आप नहीं देख रहे हैं तो आप जाकर के मास्टर क्लास जो 9 क्लास अपलोड है देख सकते हैं, उससे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर सारे हल हो जाएंगे। तो महात्मा गांधी का जन्म कब होता है सर? 2 अक्टूबर को होता है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म होता है। अब जब 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म कहां होता है सर? पोरबंदर गुजरात में होता है। पोरबंदर गुजरात में होता है। 2 अक्टूबर को सर क्या मनाया जाता है? अहिंसा दिवस के नाम से मनाया जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो गांधी जी का जब जन्म हुआ था उसी दिन के नाम को अहिंसा दिवस मनाते हैं। तो भैया 2 अक्टूबर नोट कर लीजिए। 2 अक्टूबर को जन्म हुआ था महात्मा गांधी जी का, जिसे अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि कहां जन्म हुआ था, तो पोरबंदर गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है यहाँ पे आप एक क्वेश्चन और नोट कर सकते हैं। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो 1916 में गांधी जी के द्वारा ही की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का जन्म तो हो गया, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में पिट्स इंडिया एक्ट आया था? बताइए। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आता है। आपसे पूछा जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट कब आता है? तो 1784 में आता है। किसने प्रस्तावित किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने, या वारेन हेस्टिंग ने, या लॉर्ड मिंटो प्रथम ने? तो वारेन हेस्टिंग जिनका आंसर है वह बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसे अंत तक जुड़े रहना, पूरा रिवाइज करवा देंगे। गर्म जलधारा कौन सी है? लेब्राडोर, बेगुएला, हम्बोल्ट, कुरोसियो या कैरोसियो, कुछ ऑप्शन में मिल सकता है दोनों में से। अब यहाँ लेब्राडोर जो है या ठंडी जलधारा होती है, बेगुला या ठंडी जलधारा होती है, जबकि हम्बोल्ट भी ठंडी जलधारा होती है। जबकि पूछा जाए गर्म जलधारा सर कौन होती है? तो कैरोसियो होती है, कुरोसियो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कौन सा बागान कृषि का उदाहरण है? भाई बागान होता है, बागान किसका होता है? गेहूं का बागान होगा? नहीं होगा। सब्जी का बागान हो सकता है? हो सकता है, नहीं मानिए। चावल का बागान तो नहीं होगा। तो काफी का बागान होता है। काफी के बागान को क्या कहा जाता है सर? फेजेंडा कहा जाता है। काफी के बागान को क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। काफी सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है विश्व में? तो विश्व में काफी का सर्वाधिक उत्पादन जो है ब्राजील जो है प्रथम है। ब्राजील जो है विश्व में प्रथम नंबर पर है।
और भारत में सर्वाधिक प्रथम नंबर पे विश्व में कहाँ है? ब्राजील। और भारत की बात करते हैं तो भारत कहाँ हो जाएगा सर? वह भारत में तो कर्नाटक होता है। कर्नाटक शीर्ष उत्पादन है किसमें? जो होता है आपके कॉफी उत्पादन में शीर्ष हो जाता है। तो ये 2 पॉइंट आप यहां से नोट कर सकते हैं। अब यहां पे पूछा गया है सर कौन सा बागान कृषि का होता है? तो कॉफी का बागान होता है जिसे फेजेंडा कहा जाता है। और कॉफी के शीर्ष उत्पादन में प्रमुख देश कौन है? ब्राजील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, सुएज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। बताइए सुएज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर या कैस्पियन सागर को, या भूमध्य सागर या बेरिंग सागर को, या भूमध्य सागर या लाल सागर को, या भूमध्य सागर या पार्सियन खाड़ी को? तो बताइए भूमध्य सागर को लाल सागर के साथ जोड़ने का कार्य कौन करती है? सुएज नहर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि मानव शरीर की लाल रक्त कोशिकाओं की आयु जो होती है कितने दिन की होती है? आरबीसी का पूछा गया है, मतलब रेड ब्लड कार्पल्स। तो इसमें आरबीसी जो होता है तो यहाँ पे आरबीसी की जो है आयु पूछी गई है 120 दिन, 190 दिन, 60 दिन या 265 दिन। तो आपको पता ही होगा आरबीसी की जो है आयु कितनी होती है? 120 दिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन है? राज्यसभा के पदेन सभापति की बात की जा रही है। तो ये उससे पहले हम करेंगे राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आता है सर? राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में आता है। यह चीज हमने पढ़ा रखी है। राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 52 में आता है, यह नोट कर सकते हैं आप। अब राज्यसभा का पदेन सभापति तो राष्ट्रपति होता नहीं, राष्ट्रपति होता है भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, किस कला शैली हेतु ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है? बीएड में 2 बार रिपीट हो चुका है, 2020 में भी आप प्रश्न आ चुका है, 2021 में भी आ चुका है। तो जो है यह क्या होगा, किस शैली में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है? चलचित्र में, संगीत में, चित्रकारी में या मूर्तिकला में? तो ग्रैमी पुरस्कार जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, नोट कर सकते हैं आप। और यहाँ पे है महाराष्ट्र का कौन सा जिला, महाराष्ट्र का जो है कौन सा जिला कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कोयले के उत्पादन के लिए विख्यात है। तो यह आपको बताना है, चंद्रपुर, मुंबई, ठाणे, लातूर। तो चंद्रपुर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र का चंद्रपुर जिला जो है कोयला के उत्पादन में शीर्ष है। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका है, मानव शरीर के लिए प्यूष्का ग्रंथि होती है। तो प्यूष्का ग्रंथि कहाँ होती है यह पूछा गया है, वृक्क में, यकृत में, गला में या मस्तिष्क में? तो प्यूष्का ग्रंथि कहाँ होती है सर? यह मस्तिष्क में होती है। यकृत की बात करते हैं तो सबसे बड़ा अंग कौन सा हो जाता है? यकृत हो जाता है भाई, जिनमें पुनरुत्थान की क्षमता, भैया अगर यकृत आपका जो काट दिया जाए या निकाल दिया जाए तो क्या होता है? यकृत को अगर काट दिया तो सबसे ज्यादा जल्दी विकसित कौन होता है? यकृत ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसे मानव कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है या मानव कंप्यूटर की तरह जाना जाता है? बिल गेट्स को, स्टीव जॉब्स को, शकुंतला देवी को या नारायण मूर्ति को? तो यहाँ पे आपका आंसर कौन होगा? शकुंतला देवी को मानव कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? बताइए फरक्का जो है सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा? तो यहां पे आपको बताना है आखिर कौन सा सही होगा। बताइए इसमें कौन सा सही होगा? तो पश्चिम बंगाल जो है आपका जो है फरक्का सिंचाई परियोजना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भांगड़ नागल परियोजना किस नदी पर है? यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। भागड़ नागल परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? गंगा पे, सिंधु पे, ब्यास पर या सतलज पर? तो भाई सतलज पर जो है यह बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा, जिन भाइयों ने आंसर दिया। और इसकी पीडीएफ ले लेना, अगर क्वेश्चन का कलेक्शन अच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पीडीएफ जरूर ले लेना, क्योंकि इससे रिवाइज आपका हो जाए और अंत तक जुड़े रहना, पूरा याद हो जाएगा। मैं रिवाइज करवा दूंगा वन लाइनर में। लोहे का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो लोहे का रासायनिक चिन्ह की बात करते हैं, आई होगा या के होगा? के को तो पोटेशियम कहते हैं, एल एल्युमिनियम होता है सर, एफ होता है, एफ या आयरन जिसे कहते हैं, या लोहे का रासायनिक चिन्ह होता है। काफी लोग गलत कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? बताइए
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है HCl, H2SO4, H3PO4 या NHNO3। तो इसमें आपको बताना है क्या होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र। तो HCl जो आपका है यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है। जबकि सल्फ्यूरिक अम्ल का पूछे तो H2SO4 होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का हो जाता है और HCl क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, डोडा बेटा किस पर्वत श्रेणी की स्थित है? जो अरावली, नीलगिरी या सह्याद्री या सतपुड़ा। तो नीलगिरी कहाँ पाए जाते हैं? या तमिलनाडु में पाए जाते हैं। या कहाँ पाए जाते हैं? तमिलनाडु में। तो यहाँ डोडा बेचा किसकी चोटी है? तो नीलगिरी पर्वत की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए आखिर क्या होगा? चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने, लुई पास्चर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, होपकाइंड ने। तो जो है आप चा याद करते हैं, वर्णमाला पढ़ते हैं, आप ऐसे याद कीजिए चा, छ, ज, ऐसे याद करना है ज। तो ये चा जो है चा किस में बदलेगा? ज में बदलेगा। तो चेचक जेनर अर्थात चेचक या जेनर होता है। तो क्या बात करेंगे चेचक के टीके की? तो एडवर्ड जेनर हो जाएंगे। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष सूरत में राष्ट्रीय आंदोलन के गरम दल और नरम दलों के बीच विभाजन हुआ था? यह हमने सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास में पढ़ा रखा है, आप जा करके पूरी क्लास देख लीजिए। वहां पे जब 8 से 9 कुल क्लास पूरी देख लेंगे, सारे प्रीवियस ईयर आप उठा लेना, एक भी सिंगल प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। और अधिक से अधिक और क्लास हम लेंगे, लेकिन उस पे उस क्लास में जितनी मेहनत हुई उतना आपकी तरफ से तो आना चाहिए प्रक्रिया। आप लोग देखिए उस क्लास को, फिर आपको पता लग जाएगा कि यहाँ बेस्ट है क्लास को। तो राष्ट्रीय आंदोलन के नरम दल और गरम दल के बीच विभाजन कब हुआ था? 1907 में या 1905 में या 1915 में या 1900 में? तो ये तारीख काफी इंपॉर्टेंट है, डेट। तो 1907 में क्या है? गरम दल और नरम दल जो है सूरत अधिवेशन में विभाजन होता है। सूरत अधिवेशन ये आप नोट कर सकते हैं। ये जो गरम दल और नरम दल अलग हुए थे वह किस अधिवेशन में हुए थे? सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 का। वहां पे जो हुआ था गरम दल और नरम दल अलग अलग हो गए थे। अब नेक्स्ट यहाँ पे है 1915 में क्या हुआ था? गांधी जी भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, नोट कर सकते हैं। 9 जनवरी को 1915 को भारत आते हैं गांधी जी, तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 1905 में क्या होता है? लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन करता है। 1905 में क्या होता है? लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन तो तैयार ही हो जाएंगे आपके। महाबालेश्वर हिल स्टेशन कहाँ है? महाबालेश्वर हिल स्टेशन कहाँ है? गुजरात में है या महाराष्ट्र में है या कर्नाटक में है या असम में है? तो हिल स्टेशन महाबालेश्वर हिल स्टेशन की बात करते हैं तो यह महाराष्ट्र में स्थित आपका हो जाएगा। जबकि गुजरात आपका किसमें आगे है? तो कपास उत्पादन में, कपास उत्पादन में और मूंगफली के उत्पादन में। अगर आपसे पूछा जाए कपास उत्पादन या मूंगफली के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है, तो वह गुजरात आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। महाबालेश्वर ये तो हो गया, किसके शासनकाल के दौरान ह्वेनसांग भारत आया था? तो बताइए ह्वेनसांग भारत भ्रमण करने के लिए किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन काल में या चंद्रगुप्त द्वितीय काल में या धर्मपाल के शासनकाल में या अकबर के शासनकाल में? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है ह्वेनसांग कब आता है? भारत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस स्थान पर विरूपाक्ष मंदिर स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर की बात की जा रही है तो यह तो कर्नाटक में स्थित है। मतलब यह कर्नाटक में स्थित है, पर कर्नाटक में कहां पर है यह बताइए। और जो है हम्पी में, महाबलीपुरम में या बादामी में या एलिफेंटा की गुफाएं में? तो विरूपाक्ष मंदिर की बात करते हैं, यह हम्पी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है? यह भी हमने पढ़ा रखा है। 61वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 58वां संविधान संशोधन या 82वां संविधान संशोधन। तो किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? संविधान संशोधन की बात करते हैं, 42वां संविधान संशोधन होता है। 42वां संविधान संशोधन कब होता है? 42वां संविधान संशोधन नोट कीजिए कब होता है। 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में होता है।
जिसे क्या कहते हैं सर, लघु संविधान भी कहा जाता है। इसे क्या कहता है, लघु संविधान भी कहा जाता है, या नोट कर सकते हैं आप, लघु संविधान भी इसे कहा जाता है। अब मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति बने थे या अध्यक्ष बने थे? लखनऊ में या पूना में या सूरत में या बेलग्राम में? तो 1924 का बेलगांव या बेलग्राम मिल सकता है ऑप्शन में। 1924 में क्या होता है, बेलगांव कर्नाटक में जो अधिवेशन होता है, गांधी जी उसकी अध्यक्षता करते हैं या सभापति बनते हैं। एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन था बेलगांव अधिवेशन। बेलग्राम अधिवेशन जो कहां पर है, वह कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में बेलग्राम, जो वर्तमान समय में कहां है, बेलग्राम, तो अब कर्नाटक में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? केरल में या तमिलनाडु में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में? तो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? फूलों की घाटी की बात की जा रही है, तो यह कहां पे हो जाएगा, या उत्तराखंड में हो जाएगा। केरल से एक प्रश्न आप याद कर सकते हैं, मसालों का बगीचा, मसालों का बगीचा या मसालों का घर किसे कहा जाता है? मसालों का बगीचा या मसालों का घर आपकी क्वेश्चन मिल सकता है, तो केरल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसमें आखिर आपका क्या होगा, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का रक्षा तंत्र कहा जाता है? रक्षा तंत्र की बात करते हैं, मानव शरीर का कहा जाता है, या WBC मतलब श्वेत रुधिर कणिका को, श्वेत रक्त कणिका को, या लाल RBC लाल रक्त कोशिका को, तो या अस्थिमज्जा को, या प्लेटलेट्स को? तो मानव शरीर का रक्षा तंत्र किसे कहा जाएगा भैया? रक्षा कौन करता है? WBC करता है बीमारियों से। व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स होता है जिसे कहा जाता है। इसकी अवधि क्या होती है? 3 से 4 दिन मिल सकता है ऑप्शन में, 3 से 4 दिन ऑप्शन में मिलेगा तो आप क्लिक कर सकते हैं। कहीं कहीं 18 से 20 दिन मिल जाता है, लेकिन अधिकतर 3 से 4 दिन WBC का ऑप्शन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, संविधान की किस सूची में जो है, वर्तमान में अनुसूचियां कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 8वीं अनुसूची जो होता है उसमें भाषा है, भाषा होती है। संविधान में भाषाएं कितनी है? 22 भाषाएं हैं वर्तमान में। अब पूछा गया संविधान की किस सूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन का वर्णन किया गया है? भैया संघ सूची, राज्य सूची, संघ सूची इसे आप कहते हैं, राज्य सूची कहते हैं, और समवर्ती सूची कहते हैं। समवर्ती सूची कहते हैं, इनका विभाजन हुआ है, आखिर किस अनुसूची के तहत हुआ है, तो यह बता दीजिए। प्रथम में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र होता है। 5वीं में तो नहीं होगा। 9वीं में क्या है? 9वीं में अनुसूची में, या कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आखिर क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट 9वीं है, 8वीं तो हमने बता ही दिया है भाषा से। जबकि 7वीं अनुसूची में आपको यह सूचियों से संबंधित या केंद्र और राज्य के बीच शक्ति विभाजन का ऑप्शन मिल सकता है, या केंद्र राज्य संबंध मिल सकता है। आपको अगर केंद्र राज्य संबंध मिल जाए तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, और यहाँ पे केंद्र राज्य के संबंध भी मिल जाएगा और केंद्र राज्य शक्ति विभाजन भी मिल सकता है 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, महाराष्ट्र में सार्वजनिक गणेशोत्सव उत्सव जो है, गणेशोत्सव की शुरुआत किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल जी आगरकर ने, या बाल गंगाधर तिलक ने, या MG रानाडे ने? तो बताइए आखिर इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो गणेशोत्सव की शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी, और वो भी कहां की थी? महाराष्ट्र से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। राष्ट्रीय जो है प्रयोगशाला यह आपकी कहाँ स्थित है, इसे आपको बताना है। 80 नंबर का आंसर दीजिए, जो लोग अभी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, इसे बताइए। पुणे में होगा, दिल्ली में होगा, पणजी में होगा, या हैदराबाद में होगा? तो इसमें आप बताइए। तो यहाँ पे क्या होगा? पुणे आपका बिल्कुल आंसर सटीक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके साथ लॉर्ड मैकाले का नाम जुड़ा है? गोद निषेध प्रथा के साथ, सह संधि के साथ, अंग्रेजी शिक्षा के साथ, या स्थायी बंदोबस्त के साथ? तो अंग्रेजी शिक्षा के साथ जो है लॉर्ड मैकाले का नाम जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के गरम दल के नेता थे? गरम दल के नेता नोट कीजिए, लाल बाल पाल होते हैं, लाल बाल पाल होते हैं।
अब लाल बाल पाल होते हैं मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। अब इनमें 3 ऑप्शन मिल जाए, कोई टिक कर दीजिएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बिपिन चंद्र पाल आपको दिख रहा है, तो यह बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गर्म दल के नेता हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पर्तदार पर्वत का उदाहरण है? पर्तदार पर्वत का उदाहरण आपको बताना है और इसमें आप बताइए आखिर आपका कौन सा सही होगा। सतपुड़ा पर्वत, नीलगिरी पर्वत, साल्ट पर्वत या यूराल पर्वत। तो नीलगिरी पर्वत आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर, किसे नीला ग्रह या ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है? ब्लू प्लेनेट के नाम से या नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है बृहस्पति को, नेपच्यून को, मंगल को, पृथ्वी को। तो पृथ्वी जो होता है जिसे ब्लू प्लेनेट या नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। मंगल ग्रह को कौन सा ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह। लाल ग्रह कौन सा होता है? वह मंगल ग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने, अकबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने। तो 92 का आंसर आप दीजिए कि कौन सा आखिर आपका सही होगा। तो बताइए फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? तो यह अकबर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत की का सबसे घनी आबादी वाला शहर है। अंत तक जुड़े रहना, पूरा याद करवा देंगे। भारत का सबसे घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? मुंबई है, चेन्नई है, दिल्ली है, कोलकाता है। तो इसमें आप बताइए घनी आबादी वाला शहर कौन होगा? तो जो है आपका दिल्ली हो जाता है। जो राजधानी होती है आपकी वह दिल्ली हो जाती है। भाई दिल्ली में सब रहना चाहते हैं, इसीलिए तो घनत्व तो ज्यादा हो रहा है, घनी आबादी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो मानव हृदय की बात करते हैं, आखिर कितने वाल्व होते हैं यह आपको बताना होगा। तो 4 वाल्व होते हैं। कितने होंगे? 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर होने वाले अधिकांश भूकंपों के लिए उत्तरदायी रिंग ऑफ फायर किस महासागर में है? यह काफी इंपॉर्टेंट है। रिंग ऑफ फायर जो है आग का मतलब क्या कहते हैं, आग का गोला कह सकते हैं इसे, रिंग ऑफ फायर। तो या अटलांटिक महासागर में, या प्रशांत महासागर में, या हिंद महासागर में, या लाल महासागर। तो बताइए प्रशांत महासागर क्या है? लाल कोई महासागर ही नहीं होता, लाल सागर होता है। तो प्रशांत महासागर क्या है? प्रशांत महासागर क्या होता है? रिंग ऑफ फायर स्थित होता है। अब बात करेंगे जो आपने पढ़ा वह याद हुआ या आपको नहीं हुआ, यह चीज आप देखिए और तुरंत आप रिवाइज कर लीजिए 2 मिनट में कि आखिर आपने इतनी देर में क्या पढ़ा। तो आप देखिए हमने पहला क्वेश्चन आपको पढ़ाया था, रिवाइज कीजिए। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक अबुल फजल। महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ? पोरबंदर, गुजरात। बांग्लादेश का प्रसिद्ध जो है, बांग्लादेश का ढाका किस लिए प्रसिद्ध है? जूट के लिए प्रसिद्ध है। यह चीज हमने पढ़ाया। सुएज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? लाल सागर से जोड़ती है। किसके शासनकाल के दौरान पिट्स इंडिया एक्ट आया था? तो वारेन हेस्टिंग के दौरान, वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में पिट्स इंडिया एक्ट आता था। गर्म समुद्री जलधारा कौन सी है? कुरोशियो हो जाता है। यह हमने इसलिए नोट रखा कि आपको रिवाइज हो जाए। कौन सा बागान कृषि का उदाहरण है? तो कॉफी का बागान कृषि का उदाहरण है। मानव शरीर की आरबीसी की आयु कितनी होती है? 120 दिन होती है। यह हमने क्लास में भी पढ़ा है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट, किस वर्ष भारतीय सैनिकों ने गोवा मुक्त किया था? 1961 में किया था। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। महाराष्ट्र का कौन सा जिला कोयला उत्पादन में प्रसिद्ध है? तो चंद्रपुर यह प्रसिद्ध हो जाता है। राष्ट्रीय दूरवर्ती संवेदी एजेंसी कहाँ है? यह हैदराबाद में हो जाता है। नेक्स्ट जो है, मानव शरीर की प्यूस्का ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? हमने पढ़ा भी, मस्तिष्क में पाई जाती है। मानव कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है? शकुंतला देवी को जाना जाता है। फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? तो यह पश्चिम बंगाल में होता है। भांगड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। यह नोट कर सकते हैं, इसकी पीडीएफ ले लेना क्योंकि रिवाइज करना है, आपको याद हो जाएगा। लोहे का रासायनिक सूत्र Fe होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र जो होता है HCl होता है। डोडा बेटा चोटी किस श्रेणी में है? तो डोडा बेटा चोटी की बात की गई है, नीलगिरी में हो जाता है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने
किसने किया था? हमने बताया चा छा जा अर्थात चेचक जेनर। तो चेचक अर्थात जेनर हो जाते हैं। गरम दल और नरम दल कब बटे थे? सूरत अधिवेशन में 1907 में बटे थे। भाई अगर अच्छी लग रही हो वीडियो तो अभी सब्सक्राइब कीजिए स्त्री संग्राम के यूट्यूब चैनल को, जिससे आपकी तैयारी सुनिश्चित हो सके, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने में आसानी हो सके। तो देखते हैं महाबालेश्वर स्थित है, कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है, एओ ह्यूम करते हैं। मूक नायक की पत्रिका जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की है। किसके शासनकाल के दौरान होयनसांग भारत आया? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? हम्पी में स्थित है। नेक्स्ट, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे बेलग्राम अधिवेशन 1924 में। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तराखंड में स्थित हो जाता है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। मानव शरीर का रक्षा तंत्र कहा जाता है? श्वेत रक्त कोशिका को कहा जाता है। संविधान की किस सूची में संघ सूची और राज्य सूची के बीच संबंध दिखाया गया है? तो 7वीं अनुसूची में है। सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। वर्धमानता से पीड़ित व्यक्ति को लाल रंग किस रंग में दिखाई देता है? हरा रंग में दिखाई देता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? या पुणे में स्थित हो जाती है। लॉर्ड मैकाले का नाम जुड़ा है अंग्रेजी शिक्षा से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय आंदोलन के गरम दल के नेता लाल बाल पाल बताया। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और कौन होते हैं? बाल गंगाधर तिलक होते हैं। कौन सा पर्वत परतदार होता है? परतदार पर्वत की बात की गई है। नीलगिरी पर्वत जो पर्वतमाला होता है यह परतदार पर्वत होता है। नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, पृथ्वी को जाना जाता है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कुछ प्रश्न हमारे द्वारा लगता है कि उसमें नहीं शामिल किए गए थे, तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? या इलाहाबाद में हो जाता है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? या अकबर ने करवाया था। भारत का सबसे घनी आबादी वाला शहर दिल्ली होता है। मानव हृदय में कितने सुरक्षा वाल्व होते हैं? 4 होते हैं। रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट क्लास थी। क्लास कैसी लगी और इसके बारे में भाई ये जो श्रृंखला हमने शुरू की है इसके बारे में कोई सजेशन अगर हो तो जरूर बताइए। इसकी पीडीएफ ले लेना, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप से चाहे टेलीग्राम से, क्योंकि 44 क्वेश्चन आपको आज ही याद करने हैं और इसी तरह 50 क्वेश्चन रोज याद करते जाएंगे तो भाई 30 दिन में आप अच्छे क्वेश्चन याद कर लेंगे और बेस्ट क्वेश्चन याद कर लेंगे। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।